हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज 4 बजे हम लोग जो है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जो कि आपका पेपर 2 है, उसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि हमारा बीएड में जो है 3 मेन पेपर जो 80 मार्क्स के हैं, चाइल्डहुड है, कंटेम्प्रेरी है एंड लर्निंग एंड टीचिंग है। चाइल्डहुड का ऑलरेडी मैं आप लोग को बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता चुकी हूँ क्वेश्चन पेपर के साथ। तो आज हम लोग क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का। ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है फ्रेंड्स, और 80 मार्क्स का जैसे कि आता है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको मिल जाएगा, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए दिया गया है। ये क्या है? राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। यहाँ पर आप लोगों को जो है आर्टिकल 51A ऑफ एजुकेशन एंड फंडामेंटल ड्यूटीज एंड राइट्स है। देखिए, कंटेम्प्रेरी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको जो है लर्न करना ही पड़ेगा। देखिए, कंटेम्प्रेरी मीन्स है कि आपका हमारा हिस्ट्री क्या है एजुकेशन में। मतलब अब अगर आप शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो ये है कि आपको पूरा अपने एजुकेशन की हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा। कहाँ पे क्या हुआ, कैसे चेंजेस हुए, कौन कौन से नियम बने, कौन कौन से आर्टिकल है, कि संविधान में इसका क्या स्थान है, इक्वालिटी की बात जो हमारे देश में होते रहती है उसके बारे में क्या क्या नियम बने। यही है एक्चुअली में कंटेम्प्रेरी। अगर इतना आप कर लेते हैं तो फिर आपका कोई भी मार्क्स छूटेगा नहीं, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को फ्रेंड्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर क्लास 4 बजे कंडक्ट करवाया जाता है। साथ ही साथ हम आपको पेड क्लास भी प्रोवाइड करते हैं। अब पेड क्लास में एक और क्लास ऐड होने वाला है जो कि है बीएड एंट्रेंस का, जो कि हम यूपी बीएड एंट्रेंस लेकर आने वाले हैं। आप लोगों के लिए पेड होगा। तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया गया है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो भी बीएड एंट्रेंस क्लियर करना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन करवाइए। चलिए, यहाँ पर है आर्टिकल, यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए है। ठीक है, ये आपका देख सकते हो आपकी 4 नंबर का है। 4 क्वेश्चन है और 4 नंबर का। तो ये 4 क्वेश्चन को आपको लिखना है। कैसे लिखना है वो मैं आपको बता दूं। 4 क्वेश्चन को आपको कितने नंबर में है, तो 16 नंबर के लिए है। आर्टिकल 51A ऑफ एजुकेशन एंड फंडामेंटल ड्यूटीज एंड राइट्स, ये जो है शिक्षा एवं मौलिक कर्तव्यों एवं अधिकारों से संबंधित आर्टिकल 51A जो बना है उसके बारे में आपको लिखना है। 4 पेज नंबर का है, तो मतलब कि आप लोगों को जो है 1 से 1.5 पेज आप लिखेंगे तो आपके लिए काफ़ी होगा। 1.5 पेज काफ़ी है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का ढांचा 2005 की आवश्यकता, यानी कि जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 बना था उसका लिखना है। देखिए, करिकुलम के बारे में बता दूं तो करिकुलम को लेकर के, पाठ्यक्रम को लेकर के हमारे देश में हमेशा से ही जो है एक तरह से आप बोल सकते हो कि क्राइसिस रहा है। लेकिन जब 2005 में एक ही करिकुलम को पूरे देश में इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई और इसको लागू किया गया स्ट्रिक्टली, तब से थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि हमारे एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो है चेंज हुआ है। तो ये 2005 में, ये आप बोल सकते हो ये तूफान, ये आंधी, ये चेंज जो है 2005 में आया। और इसमें करिकुलम के बारे में बहुत विस्तार से और बहुत अच्छी तरीके से इसका स्ट्रक्चर, इसका ढांचा बनाया गया। तो इसी के बारे में आपको लिखना है। हमने जो अपना 4 बजे का क्लास करवाया है उसमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का क्लास एक है, पर्टिकुलर क्लास है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का। ये लॉन्ग में भी क्वेश्चन आता है, इसलिए हमने इसको बहुत ही डिटेल में करवाया है। तो आप चाहे तो वो क्लास वहाँ से देख सकते हैं, जो कि आप प्ले लिस्ट से जाकर देखेंगे। तीसरा आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है त्रिभाषा सूत्र के फायदे एवं नुकसान। ये भी जो है चैप्टर हमने करवाया है ट्रायल लैंग्वेज के बारे में। ट्रायल लैंग्वेज फॉर्मूला जो है कब और कैसे दिया गया और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। हमारा एक्चुअली में हमारा जो देश है इसमें फ्रेंड्स आप भी जानते हो बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। तो इसमें हिंदी को राष्ट्रीय भाषा तो मान लिया गया, लेकिन फिर भी हर जगह पे जो है हिंदी है नहीं। तो अब इसमें एजुकेशन में हम इस तरह की कोई भी रिस्क नहीं ले सकते थे, तो इसीलिए ट्रायल लैंग्वेज फार्मूला इम्प्लीमेंट किया गया। पहला था कि जो 1 to 5 के बच्चे होंगे, जो
प्राइमरी लेवल के बच्चे जो होंगे उनको उनकी मातृभाषा, उनका लोकल जो लैंग्वेज होगा उसमें उनकी शिक्षा दी जाएगी। फिर उसके बाद से उनका जो लैंग्वेज है धीरे धीरे से चेंज होगा, हिंदी होगा, फिर इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज भी रखा जाएगा। तो इस तरह से ये ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला जो है यूज किया गया एजुकेशन में। तो इसके बारे में आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों लिखना है इसका। दूसरा है संस्कृति शिक्षा को कैसे प्रभावित करती है, कल्चर जो है एजुकेशन को कैसे जो है प्रभावित करती है। बिल्कुल करती है। देखिए, हम जिस कल्चर में, जिस संस्कृति में रहते हैं वो उसका इम्पैक्ट जो है हमारे एजुकेशन पे पड़ता है। अगर हम बात कर लेते हैं एकदम टोटली मैं डिफरेंट वाला बात करूं तो अमेरिका के कल्चर की बात करेंगे, हमारे इंडियन कल्चर की बात करेंगे तो अमेरिकन कल्चर डेफिनेटली बहुत ही अलग है, जिसका इम्पैक्ट जो है उनके एजुकेशन पे भी दिखता है। इंडियन कल्चर बहुत अलग है, थोड़ा सा कहीं कहीं पे ये भी बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा संकुचित है। बहुत सारी इसमें जो है ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे शिक्षा को, हमें आगे बढ़ने वाली चीज़ों को रोकती है, त्रुटियां हैं। तो ये कल्चर का इम्पैक्ट जो है शिक्षा पे कैसे प्रभावित करती है ये आपको लिखना है। वैसे मैं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन समझाते भी आपको जा रही हूँ जिससे आपको ज़्यादा फर्क ना पड़े। चलिए, अब ये तो हो गया नोट्स। नोट्स हमेशा 4 को रहेगा और 4 को 4-4 नंबर का रहा तो 16 मार्क्स यहाँ निकल गया। अभी आइए हम देखते हैं क्रिटिकली एग्जामिन अबाउट एजुकेशन ऑफ सोशली डिसएडवांटेज सेगमेंट्स। ये 16 मार्क्स का यहाँ पे दिया हुआ है। सामाजिक रूप से ये क्वेश्चन करवाया गया है, सामाजिक रूप से वंचित समूहों की शिक्षा के बारे में समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। जो हमारा सोशली डिसएडवांटेज जो लोग होते हैं, समूह होते हैं, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि जो 4 कास्ट इंडिया में जो बना दिए गए थे, जिसमें से एक ऐसा कास्ट था जिसको एजुकेशन लेने का भी जो है इजाज़त नहीं था या फिर उसमें उसके साथ गलत तरीके से बिहेव होता था, बोल सकते हैं छुआछूत, ये सारी चीज़ें। और भी बहुत सारी रीज़न हैं जो सामाजिक रूप से ऐसे समूह हैं जिनको बाकी लोगों से जो है अलग रखा जाता है या उनको अधिकार से अलग रखा जाता है। तो एजुकेशन को लेकर के इस सारी चीज़ों का जो है मूल्यांकन करना है आपको। ये क्वेश्चन है 16 मार्क्स का, दैट मीन्स कि लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप लोगों को कम से कम जो है आप लोगों को 7 पेज तो लिखना पड़ेगा, 7.5 या 7 पेज लिखना पड़ेगा। दूसरा है डिस्कस द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कंटेम्प्ररी कर रहे हैं तो आपको अपने एजुकेशन की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। हमारे संविधान में जो है एजुकेशन के लिए क्या क्या नियम, क्या क्या पॉलिसीज बनाई गई हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है 3 नंबर, ये इसी से रिलेटेड है। भारतीय संविधान के तहत राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों के बारे में चर्चा कीजिए। तो जो स्टेट पॉलिसी है उसके बारे में आपको बताना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये भी क्लास करवाया गया है तो ये आप संविधान से रिलेटेड क्लास था तो वो जाकर देख सकते हैं। फिर है आपका डिस्कस मेन फीचर्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986, इसको बहुत ही विस्तार से क्लास करवाया गया है। मैं आपको 2-4 जो शिक्षा नीति बता दूं वो आपको करना ही होगा, जो कंपलसरी है कि जो कंटेम्प्रेरी में आएगा। पहला तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो कि ये है 1986। दूसरा होगा इसी 1986 इस राष्ट्रीय नीति को जो है थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया और इसको जो है 1992 में फिर से जो है उसको रखा गया, जो भी मॉडिफिकेशन करने के बाद। तो ये एक 1992 का राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसको रिवाइज शिक्षा नीति के नाम से जाना जाता है। तो 1986, 1992, 2005 में जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बिल्कुल आने ही आने हैं, उसको आपको करना है। तो ये मैं आपको बोलूँगी VVI काइंड ऑफ क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से कीजिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इस पे क्लास बहुत डिटेल में करवाया गया तो ये क्लास जाके आप दे सकते हैं। दूसरा जो है मैंने अभी आपको बताया 1992 की शिक्षा नीति की विशेषताओं के बारे में,
एक्चुअली जब 1986 में शिक्षा नीति बनी ना, तो इसमें बहुत सारी कमियां आई। पहली बार तो ऐसा एक कदम उठाया गया जिसमें कि पूरे देश में एक ही शिक्षा जो है चले, एक ही एजुकेशन चले। हमारे देश में इतनी ज़्यादा वेराइटीज़ हैं और इतनी ज़्यादा वेरीज करता है, कोई बहुत ही अमीर है तो कोई बहुत ही गरीब है, तो किसी के पास बहुत ज़्यादा साधन है तो किसी के पास एक कुछ भी साधन नहीं है। तो इसकी वजह से जो है एक शिक्षा पूरे देश में लागू करना बहुत ही डिफिकल्ट था। लेकिन ये कदम 1986 में उठाया गया जिसमें कुछ कमियां रह गई। ऐसे तो बोला गया था इसको 5 साल पे जो है इवेल्युएट किया जाएगा और देखा जाएगा कितना सफल हुआ, लेकिन 1990 में ही जो है इसको इवेल्युएट किया गया क्योंकि इसमें कमी जो है दिखाई देने लगी थी। तो 1990 में जो है राम मूर्ति कमीशन एक बनाया गया सरकार के द्वारा और बोला गया कि जो 1986 में कमियां हैं उसको फाइंड आउट कीजिए। तो राम मूर्ति कमीशन 1990 यानी 1990 में उन्होंने कमियों को फाइंड आउट किया और वो सारी कमियों को दूर करते हुए यही शिक्षा नीति यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को रिवाइज किया गया। उसमें चेंजेस किए गए, कुछ जो कि कमियां थी चेंज करके उसको 1992 में यानी कि 1992 में रीलॉन्च किया गया। तो इस तरह से इन दोनों का हिस्ट्री है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इन दोनों को आप अच्छे से कीजिएगा। ये दोनों को मैं वीवीआई बोलती हूँ कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन या दोनों ही रहेंगे ही रहेंगे। और आप देख सकते हो ये लॉन्ग में रह रहा है, 16 मार्क्स का रह रहा है, तो 16 मार्क्स कम तो नहीं होता है ना, तो प्लीज़ इसको अच्छे से कीजिएगा। चलिए अब आते हैं कुछ हमारा जो है शिक्षा को लेकर के कुछ बहुत अनोखे कदम उठाए गए। उसमें से ये कदम में से आपको मैं बता दूं तो एसएसए है, राष्ट्रीय जो सर्व शिक्षा अभियान बना, फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान बना, फिर जो है माध्यमिक जो है शिक्षा अभियान है। तो एमडीएम, एसएसए, आरएमएसए, इसमें से एमडीएम को तो मैं उतना इम्पॉर्टेंट नहीं मानती हूँ, लेकिन मैं इसको एसएसए एंड आरएमएसए को बहुत इम्पॉर्टेंट मानती हूँ। इसको अच्छे से कीजिएगा, इन दोनों में से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है हमेशा, तो इसको अच्छे से कीजिएगा। ये जो है सर्व शिक्षा अभियान का मतलब था कि सभी को शिक्षा मिले, सभी बच्चों को, कोई एक ऐसा बच्चा जो है वो बचे ना हमारी कंट्री में शिक्षा से। तो इसके लिए ये सर्व शिक्षा अभियान बना। तो ये जो है प्राथमिक लेवल पे यानी कि प्राइमरी लेवल पे ज़्यादा रखा गया। तो ये सफल रहा, पहला ऐसा जो कदम उठाया गया जो कि सफल रहा, सक्सेसफुल रहा। तो जब ऐसा देखा गया कि ये प्राइमरी लेवल पे सक्सेसफुल है तो इसी को थोड़ा सा और एनहेंस करके माध्यमिक लेवल पे भी इसको रखा गया। तो इसका नाम कर दिया गया राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो इसको इस तरह से किया गया, आरएमएसए का नाम दे दिया गया, तो ये बना। तो इस तरह से इन दोनों के बारे में हिस्ट्री अच्छे से समझ लीजिएगा ये क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शिक्षा के व्यवसायीकरण। बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है ना, ये अभी 2-3 क्वेश्चन मैं इसमें बताऊंगी, एक क्वेश्चन रहेगा ही। एक तो है वोकेशनलाइजेशन जो किए है व्यवसायीकरण, एक है आधुनिकीकरण, एक है वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन। तो ये 3 में जरूर कीजिएगा। देखिए वोकेशनलाइजेशन जो कि यहाँ दिख रहा है, मॉडर्नाइजेशन जिसको आधुनिकीकरण कहते हैं, और तीसरा जो हमारा रहेगा वो आपका रहेगा वैश्वीकरण जिसको हम लोग ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा, प्लीज इसको अच्छे से करके जाइएगा। 8 नंबर है भारत में विभिन्न नए सुधारों एवं शिक्षा में उनके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। यही सारे सुधार थे, आरएमएसए हुआ, एसएसए हुआ, ये सारी चीजें हुई। 1986 की शिक्षा नीति आई, 1992 में उसको रिवाइज किया गया, यही सारे सुधार हुए हैं। तो ये इसी के बारे में आपको लिखना है। आरक्षण एक समतावादी नीति के बारे में समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन अबाउट रिजर्वेशन एज अ इगैलिटेरियन पॉलिसी। ऑफ कोर्स जो हमारा आरक्षण दिया गया ये किस हद तक सही है, इसका जो है आलोचनात्मक जो है क्रिटिकली आपको एग्जामिन करना है इसके बारे में। तो आरक्षण के बारे में तो सभी लोग जानते हैं क्या है क्या नहीं है, कितना जरूरी था। तो मैं तो इसको दोनों पक्ष में देखती हूँ, क्योंकि ये हमारे ही कंट्री का दोष है कि कुछ लोगों को इतना ज़्यादा दबा करके रखा गया कि उनको जो है हमारे बराबर लाने के लिए आरक्षण दिया जाना था।
लेकिन इस आरक्षण का अब गलत फायदा भी उठाया जा रहा है। तो इस तरह से ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स जो आप लोगों को इसमें करना है। ये अभी 9 क्वेश्चन ही मैं लेकर आई हूँ, ऐसे आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन अभी मैं आपको बताऊंगी जो कि आपको जो है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में जरूरी है। वैसे तो है क्वेश्चन बहुत सारे, लेकिन ये जो क्वेश्चन आज का जो मैं क्वेश्चन 9 क्वेश्चन है ना, इसमें से आप लिख करके ले लीजिए 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा। आज के क्वेश्चन से जो 9 क्वेश्चन है उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में, चाहे आपका इंटरनल एग्जाम हो रहा हो, मेन एग्जाम रहा हो, कंटेम्प्रेरी का ये रहता ही है। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाइएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं और भी कुछ क्वेश्चंस इसके लिए लेकर आऊंगी। टिल देन हैव अ नाइस डे।